इसलिए कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तुम अपने अल्लाह से दुआ मांगो तो उस दुआ के अंदर ये कहो, रब्बिर अरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा दे जिस तरह इन्होंने मुझ पर रहम किया जबकि मैं छोटा था। एक होता है वालिदैन की फजीलत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज के मौजू में चंद बातें कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं। वालिदैन के कुछ हकूक़ अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किए हैं। वो क्या बयान किए हैं? पहला हक ये इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल ने जो बयान किया, औलाद पर वालिदैन का पहला हक ये है कि वो उनके हुक्म की बजा आवरी में ताख़ीर ना करे। औलाद पर अपने वालिदैन का पहला हक ये है कि जब वालिदैन माँ बाप दोनों हैं शामिल हैं, कि वालिदैन जब किसी काम के करने का हुक्म इरशाद फरमाएं, जो काम शरीयत इस्लाम के दायरे के अंदर हो, उसकी बजा आवरी में वो ताख़ीर ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना के अंदर एक आदमी हाज़िर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अपने कुछ बाल बच्चे हैं और मेरे वालिदैन भी हैं, मैं जो कमाता हूँ अब मैं वो किसको दूँ? उस मेरे माल पर किसका हक है? हकूक़ की बात है ना। हम यहाँ हक कहते हैं कि चूंकि ये दौलत मैंने कमाई है तो मेरे बच्चों का हक है। जी, मैंने भी देखो ना अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस मसले को हल फरमा दिया कि जो हजरात ये कहते हैं देखो मेरे भी बीवी बच्चे हैं तो लिहाजा मैं अपने बीवी बच्चों का करूं या माँ बाप का करूं। एक सवाल आज उठते हैं, लोग कहते हैं वो देखो जी वो दूसरा है वो कर ले, तो मैं तो इतने से कमाता हूं। यही मसला मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को फरमाया फरमाया तुझ पर भी तेरे बाप का हक है, तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। तू और तेरा माल तुम दोनों तेरे बाप के हो। इंसान जो जायदाद कमाता है, माल रुपया, उसका बाप उसको इस्तेमाल कर सकता है बगैर इजाजत के। ये बात समझ में लें, ये हक है माँ बाप का। अगर माँ बाप औलाद की कमाई हुई चीज को अपनी जात के लिए खर्च कर लें तो ये इस्लाम ने उनको हक दिया है। आप नहीं टोक सकते, नहीं पूछ सकते, नहीं हाथ रोक सकते कि आप कहें देखो जी पूछ तो लेते, देखो जी मेरी भी कुछ जरूरतें थीं। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना। कुराबत के रिश्तों में इंसान का करीब तरीन जो रिश्ता है वो वालिदैन है। ये बात याद रख लें। कुराबत के रिश्तों में जो इंसान का सबसे करीब तरीन रिश्ता
वो माँ बाप का रिश्ता है। लेकिन कुरान पाक का उसलूब पढ़ें। कुरान पाक ने वालिदैन को कुराबत के रिश्तों में नहीं डाला। कुराबत के अलग से वालिदैन का जिक्र, वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन से उसने सलूक करो, एहसान करो। फिर आगे फरमाया वबी जिल कुर्बा, और कुराबतदारों से। क्योंकि कुराबत के अंदर बराबरी होती है। कुराबतदार में उसका भाई भी है, उसकी बहन भी है, उसके खानदानी रिश्तेदार भी हैं, सारे कुराबत में हैं। और कुराबत के रिश्तों में कहीं ना कहीं इंसान बराबरी करता है। लेकिन वालिदैन को अल्लाह पाक ने अलग से बयान इसलिए किया कि अपने माँ बाप से बहन भाइयों जैसा सलूक नहीं करना, उनसे अफजल समझना है। इनका मयार उनसे आला है। क्योंकि कुराबतदार इंसान के माल में वारिस नहीं होता। भाई मेरी चीज है ना, तो मेरी कमाई हुई चीज में मेरा भाई वारिस नहीं है, वो वारिस नहीं है। लेकिन मेरी कमाई हुई चीज में मेरा बाप वारिस है, मेरे मां बाप वारिस है। और कुरान पाक में दूसरे मुकाम पर इस बात को बयान किया कि जब तुम दुआ मांगो, एक दुआ होती इंसान अपने लिए मांगता है, एक दुआ इंसान आइजा के लिए मांगता है, इंसानियत के लिए मांगता है। दुआ के अंदर भी अल्लाह पाक ने माँ बाप के लिए खसूसियत का जिक्र कर दिया। खसूसियत, नमाज अल्लाह की इबादत है। अब इससे अंदाजा लगाएं अल्लाह के यहां माँ बाप का मुकाम, और यह भी अंदाजा लगा लें कि किस कदर माँ बाप का हक है औलाद पर। नमाज खालिसतन अल्लाह की इबादत है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, ये खालिस अल्लाह की इबादत है, बंदगी है। इसका वुजू से लेकर तशाहुद तक सारी की सारी किसके लिए है? इन्ना सलाती नुसुकी व महयाया व ममातिया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी जो नमाज है, मेरी कुर्बानियां, ये खालिसतन अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी कौली फेली जाहिरी बातनी सारी इबादत किसके लिए? क्योंकि नमाज इबादत बनती ही तब है जब हमको खालिसतन अल्लाह की इबादत समझ के करेंगे। लेकिन उसी इबादत का इख्तिताम किस बात पे होता है? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। रब्बना, ऐ हमारे रब, हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। रब्बना व तकब्बल दुआ, अल्लाह हमारी इस दुआ को, कौन सी दुआ? रब्बनग़फ़िर ली, ऐ हमारे रब तू मुआफ कर दे, बख्श दे, वली वालिदैया, कि नमाज के इख्तिताम पर जो दुआ रखी अल्लाह ने, ये कुरानी दुआ है, कुरान में भी इसका जिक्र है, कुरान में भी जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन की है, नमाज का हिस्सा है
कि जब तुम अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे हो अपनी सारी इबादत की तकमील और मुकम्मल करने पर, हर इंसान जो भी अल्लाह की इबादत करने वाला, उसकी जुबान पर अल्लाह ये जारी करवा रहा है, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, अल्लाह तू मुआफ कर मेरे माँ बाप को, वालिदैन को, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, सारे मोमिनों को कयामत तक। हालांकि अगर लफ्ज़ वालिदैन ना होता, सिर्फ वलिल मुमिनीन, सारे मोमिनीन, तो माँ बाप मोमिन तो थे ना, लेकिन माँ बाप के लिए अल्लाह करीम ने दुआ मांगने में भी तखसीस रखी और बंदों को ये सबक दिया कि तुम पर तुम्हारे वालिदैन का एक ये भी हक है कि जब भी तुम दुआ मांगो अपने माँ बाप के लिए बिलखसूस दुआ मांगो, बिलखसूस दुआ मांगो। वो जिंदा हो तब भी, हमारे यहां बाज़ जगह तसव्वुर है कि मरे हुओं के लिए सिर्फ दुआ मांगी जाती है, ये बाज़ लोगों में तसव्वुर है। हालांकि अगर माँ बाप हयात हों तो भी उनके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ मांगो, उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सलामती ईमान के लिए, इस्तिकामत ईमान के लिए। ये औलाद के जिम्मे है। और जब वो दुनिया से चले जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, फिर औलाद के जिम्मे है कि फिर भी उनके लिए उनकी बख्शिश की, मगर वो बख्शिश की दुआ तो फिर करेंगे ना जब हमने दुआ का खाता सिखाया होगा। ये बड़ी तवज्जो की बात है। हमने वो मरने के बाद हमारे लिए दुआ तो उस वक्त करेंगे ना जब हमने कोई दुआ का खाता सिखाया होगा। दुआ का खाता सिखाया नहीं, फिर दुआ भी हमने सिखाई ABC है, हमने कहा बहुत अच्छा डॉक्टर बने, बहुत अच्छा इंजीनियर बने, और वो इतना दूर निकल गया कि बाप मर गया, उसने कहा ठीक है एक दिन का कारोबार भी क्यों बंद करना, 2 घंटे जनाजे का कारोबार बंद कर लो। तो ये वालिदैन के जिम्मे है कि अपनी जिंदगी में औलाद की ऐसी तरबियत कर जाएं कि जब वो दुनिया से जाएं तो जाने के बाद उनकी औलाद उनके लिए बख्शिश का। नबी इस्लाम ने जो 3 बातें सदका जारिया में कहीं, उनमें एक साले औलाद का जिक्र, ये मैंने पिछले जुमे बयान कर दिया था। तीसरा हक वालिदैन का औलाद पर, सिर्फ हक, फजीलत शान तो मैंने 1000 बार बयान की, उनका तो अंदाजा ही कोई नहीं। वो तो मैंने 2 जुमलों में एक बात रखी है, कुरान और सुन्नत का निचोड़। वो ये है, अल्लाह की इबादत के बाद, अल्लाह की इबादत फर्जिया, वो इबादत जो अल्लाह ने बंदे पर क्या फर्ज किया है, दिन में 5 नमाजें, बाकी चीजें क्या हैं, ताकत के साथ हैं। ज़कात साल में 1 बार है, वो भी जब पैसे हों। साल में 1 महीने के रोजे हैं, माह रमजान आया रोजे हैं। सब इस्तिताअत है तो हज है, सब इस्तिताअत नहीं तो हज फर्ज है, सब निसाब नहीं तो ज़कात फर्ज है, नहीं है। इबादत फर्जिया के बाद जिस खिदमत और जिस इबादत को अल्लाह दर्जा कबूलियत अता करता है वो अपने वालिदैन की खिदमत है। माँ बाप की खिदमत नफली इबादत से भी अफजल है, ये बात याद कर लें। वालिदैन की खिदमत, उनकी ताबेदारी नफली इबादत से भी अफजल है।
मैंने जी तहज्जुद में 50 नफल पढ़े थे, मैं जी मगरिब के बाद भी 10 नफल ठोकता हूं। जी बाप को कभी बुलाया नहीं जी, प्यो नाल सलाम दुआई कोई नहीं अपनी। अब्बा जालम पड़ा सी, अब्बा जालम पड़ा सी, छोटे नाल रहिंदा है, उन्होंने दित्ती सी सारी, मेरा की लग गया। याद रखो, ये तहज्जुद के नफल या अवाबीन के नफल तुझे कयामत के दिन कोई नहीं बचाएंगे, और ना इन नफलों से अल्लाह राजी होगा। हाँ, ये बात लिख लें। इबादत फर्जिया के बाद अल्लाह ने जिनकी खिदमत तेरे जिम्मे लाई है वो तेरे वालिदैन हैं, और एक ने कई मुकामात पर ऐ इंसान ये तेरे वालिदैन हैं, इनकी खिदमत कर, इनसे हुस्ने सलूक कर, इनके साथ इत्तिबा कर। तो अल्लाह करीम ने वालिदैन की खिदमत तेरे जिम्मे लगाई है, और तू वो खिदमत करना नहीं चाहता। बड़ी तवज्जो से ये सुन लें। एक काम था कि जो आपके जिम्मे लगाया गया था। क्या लगाया था? क्या लगाया था? जिम्मे। और जो जिस बंदे ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उस बंदे जैसा भी कोई नालायक है? नहीं समझे? और भाई मैं जो किसी को कह दूं भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जुमे के बाद ये सफ़े इकट्ठी करके जाना है, भाई जिम्मेदारी उसको दे दी अब मैंने। अब जुमा हो गया, वो भाग गया, चला गया, उससे कोई अहमियत है? तो वो क्या हुआ? वो नाफरमान भी हुआ और नालायक और निकम्मा भी। तो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी थी औलाद को कि वालिदैन की खिदमत तुम पर क्या है? लाजिम है, जरूरी है। तेरे जिम्मे तेरे माँ बाप की खिदमत है। अब जो बंदा अल्लाह ने ये उसको जिम्मेदारी दी, जो उसको पूरी नहीं करता, अब पूरी कैसे करनी थी उसने? उसने पूरी करनी थी अपने माँ बाप के पांव दबाकर, उसके लिबास का ख्याल करके, ऐसे काम करे जो उसकी इज्जत और तौकीर का सबब बने। अपना, क्योंकि उसके बाप का हक उसके माल में है, उसकी औलाद में है, उसकी जायदाद में है। तमाम चीजों में माँ बाप का हक है, इख्तियार है। और जो उन इख्तियारात से माँ बाप को हटा दे वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। यही वो बात है कि कयामत का दिन होगा, जहन्नम में ऊंधे मुंह कुछ लोग लटके होंगे। आका इस्लाम सिफारिश करेंगे, अल्लाह करीम इनको भी निकाल दे। मालिक मेरी सिफारिश पे बड़े बड़े गुनाहगार निकल गए, हुजूर की शफात से बड़े बड़े गुनाहगारों को जन्नत मिल जाएगी, चंद बचेंगे। अल्लाह फरमाएगा प्यारे हबीब इनकी सिफारिश ना कर, इनकी सिफारिश है। अल्लाह क्यों? फरमाया इस हाल में इनको मौत आई, इनके माँ बाप इन पे नाराज थे, इनके माँ बाप इन पे। माँ बाप नाराज कब होता है? जब हम उसके हकूक पूरे, उसके हकूक पूरे नहीं करते। अब हमारे यहां क्या है आम रिवाज, मिसाल की शादी हो गई, बाप ने कह दिया सुबह जल्दी उठ लिया कर। अब्बा जी मेरी जिंदगी च मुदाखलत है, तुसी चुप करके रिया करो। यही कुछ हो रहा है। अब वो बेचारा दिल ही दिल में रोता है और हिजाता है। अच्छा, बाप ने, दादा ने अपने पोते को किसी बुरी काम से झिड़क दिया, रोक टोक दिया। अब मोहतरमा ने, बीबी साहबा ने आके कान में भर दी चाबी, जी तेरे अब्बा जी ने मेरे बेटे को ये कहा, मेरे पुत्र ने आख्या, झिड़क दिता, मार दिता।
अब उसने भी ना सोचा ना समझा कि आखिर ये इसका खून है, ये दादा है, इसने इसके भले की बात की, बजा के वो उस बीबी जी को कहता, भाई तुझे क्या हक है रोकने का, मैं भी मेरे बाप का और मेरी औलाद भी मेरे, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया तू भी तेरे बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का, वो जहां चाहे जब चाहे खर्च करे, तू कौन है रोकने वाला। अब उसने भी कहा अब्बा जी ना ना, बच्चे ने कुछ आख्या ना करो, क्या होता है कुछ है ना ना, कुछ ना आख्या करो, नाराज हो जाएगी बीबी जी। अब उसको कोई समझाए, बीबी जी नाराज होएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, चली जाएगी ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं करेगी। भाई बीबी जी की जगह कहीं और बीबी जी आ जाएगी। अगर अब्बा जी नाराज हो गया, अम्मा नाराज हो गई, फिर, और इस बात को समझो, अल्लाह ने अपनी रिजा को बाप की रिजा में पोशीदा रखा है। किसकी रिजा में पोशीदा रखा है, बाप की रिजा में। आजकल लंडे के बाजार में मिलते हैं आपको मुफ्ती और स्कॉलर, लंडे के और थोक के हिसाब से, सर्दियों में वैसे भी लंडा थोक के हिसाब से है, अब स्कॉलर आ गए वैसे ही थोक के हिसाब से। और हमारे नौजवान के देखा केडी गल करन दिया, वेखो कारी साहब केडी गल करन दिया, वो क्या करन दिया है, वो ये कह रहा है नहीं जी हर मां बाप को जन्नत नहीं हैगी, हर मां प्यो को जन्नत है। हाँ देखो ना, ये इसको समझो, क्या समझे। नबी अलैहिस्सलाम की जब हदीस आ गई, एक लंडे के मजहबी स्कॉलर की हैसियत ही क्या है। आका इस्लाम की बारगाह में मेरे नबी का गुलाम आया, कलमा पड़ा हुआ है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप तेरे दुश्मन है, क्या करूं, मेरे लिए हुक्म क्या है, तेरा कलमा नहीं पड़ा। मेरे नबी ने फरमाया वो जो भी हैं तो उनकी खिदमत कर, तो उनकी, बाप की बात कब नहीं माननी, जब बाप शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, बस। यानी बाप कहता कलमा छोड़ दे, हाँ कह दो मैं कलमा नहीं छोड़ूंगा। बाप कहता खत्म नबूवत से हट जा, को अब्बा जी ये बात नहीं होगी। क्यों, रसूलुल्लाह वो हैं जिस पे सारी कायनात के बाप इकट्ठे करके कुर्बान कर दिए जाएं, मेरी नबी की अजमत के लिए फिर भी थोड़े हैं। और शरीयत के अंदर रहकर जब बाप हुक्म दे, वो आप पर लाजिम है, उनकी इत्तिबा आप पर लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के लिए खड़े होके इस्तिकबाल करने को हुक्म दिया। मां बाप जब आए खड़े होके उनके इस्तिकबाल का हुक्म दिया, और ये हक है। अगली बात सुने, एक और हक सुने, ये हकूक है। फरमाया बाप के बिस्तर पर उसकी इजाजत के बगैर बेटे को नहीं बैठना चाहिए। समझ आई गल। ते हुण तो प्यो नूं देना ही बिस्तरा वो है ना जिहड़ा जानो छट्टा है, हुण तो प्यो नूं देना ही असीं वो बिस्तरा है ना जिहड़ा जानो थकिया है। और शरीयत का ये हक है, मैंने हक बयान किया है। और जिस मसनद और जिस मजलिस में बाप बैठा हो, औलाद पर हक है वो उस मजलिस को छोड़ के चली जाए, भागना नहीं, बतकाज़े अदब एहतराम, एहतराम के ये तकाजे हैं कि ऐसी मजलिस जिसमें गुफ्तो शनीद है, अब पंजाबी में कह ले परे पंचायत की मजलिस, जहां तेरा बाप बात कर रहा है तुझ पर लाजिम है खामोशी इख्तियार कर, खामोशी इख्तियार कर। अब क्या जमाना है, अब्बे नू पता ही कोई नहीं, अम्मा अब्बे नू घरे रखी, अब्बे नू घरे रख मैं नहीं बढ़ावांगा। यानी अब यह जमाना है अब्बा जी तुम घरे में रहो, तुम्हें तो बात करने की अकल ही कोई नहीं।
भाई अगर उसे अकल नहीं है तुझे कहां से आ गई? अगर बाप को नहीं है फिर बेटे को कहां से आई भाई? फिर इसका मतलब अगर बाप बेअकला है बेटा भी बेअकला ही होगा। अगर तेरे अंदर अकल है तो इसका मतलब है तेरा बाप तुझसे ज्यादा अक्लमंद है। अगर तू नफीस है तेरी मां तुझसे ज्यादा नफीस है। इससे बड़ा क्या होगा? कुरान पाक ने औलाद पर हक जो रखा है, आखिरी जब मां या बाप फौत हो जाए, मां या बाप जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब इजाजत क्यों मांगता है? बाकी नमाजों में तो नहीं कभी मांगी जी। 5 नमाजों को वो इमामत करता है, कभी उसने इजाजत है कोई आए ना आए? जुमा पढ़ाया कोई आए ना आए? ईद पढ़ाई, कोई नफली जमात सलातु तस्बीह, कभी की इजाजत मांगी है? क्यों? वो अल्लाह की इबादत है, वो खुद जानता है कैसे करानी है। मगर जब जनाजे की बात आती है, शरीयत में इस्लाम में फुकहा ने इस बात को लिखा कि सबसे पहले जनाजा वो पढ़ाए जो उसके सबसे ज्यादा करीब है। और ये हक है कि बाप का जनाजा कौन पढ़ाए? कौन पढ़ाए? अगर बेटा नहीं पढ़ा सकता फिर वो जिसको इजाजत दे दे, जिसको वो, भाई ये हक था। इस्लाम ने मरने के बाद भी ये हक बेटे को दिया है कि वो तेरा बाप था, ये तेरे जिम्मे है। अगर तू खुद उसकी जनाजा पढ़ाना चाहता है, खुद गुस्ल देना चाहता है, खुद कब्र में उतारना चाहता है, दूसरा कोई बंदा मुदाखलत कर सकता? दूसरा कोई बंदा मुदाखलत कर सकता? नहीं कर सकता। वो करे, उसका बेटा पढ़ाए, कब्र में उसका बेटा उतारे। इसीलिए शरीयत के अंदर अगर उसका वली किसी भी शरी मजबूरी के तहत उसके जनाजे में नहीं पहुंचा, वली का मतलब होता है बेटा मरा बाप नहीं पहुंच सका, बाप फौत हो गया बेटा नहीं पहुंच सका, कोई भी शरी मजबूरी हो, क्या हो? क्या हो? शरी मजबूरी, बनावटी मजबूरी नहीं, शरी। अब शरी मजबूरी के तहत इस्लाम ने सिर्फ वारिस को हक दिया है, यानी बाप फौत हो जाए तो बेटा 3 दिन तक बाप की कब्र पे खड़ा होकर जनाजा पढ़ सकता है। ये किस पेश नजर कि सबसे ज्यादा हक उसका था, वो अपने बाप के जनाजे में क्या करता? शरीक हो जाता। इस मसले की गहराई में कभी उतरे हो? इस्लाम ने किसी और को क्यों नहीं यह हक दिया भाई? उसके चाचे ताए मामा फूफी उसके दोस्त को जिगरी यारों को हक क्यों नहीं दिया? उसके जिगरी यारों को यह हक क्यों नहीं दिया इस्लाम ने भाई? सिर्फ उसको देता है जो उसका वारिस है, और वो भी हकीकी, उसका जो बेटा है। सिर्फ बताना यह था, अल्लाह और उसके रसूल ने बताया यह है कायनात के लोगों, बाप और बेटे का रिश्ता वो है जो मरने के बाद भी नहीं टूटता। बाप के वो हकूक हैं जो मरने के बाद खत्म नहीं होते, औलाद के जिम्मे बाकी रहते हैं। और इसीलिए कुरान पाक ने जोर दे के इस बात को कहा कि जब तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले जाएं, पर्दा फरमा जाएं, ऐसा नहीं करना कि मर गए बस, जरूरत नहीं। फरमाया हर जुमे उनकी कब्र पे जाया करो, उनके लिए बख्शिश की दुआ किया करो, हर नमाज के अंदर उनके लिए बख्शिश की दुआ को रख दिया। और यह हक है, मां बाप दुनिया से चले भी जाएं, इस्लाम ने यह हक बयान किया है, औलाद को चाहिए उनके लिए बख्शिश की दुआ क्या करता रहे? क्या करता रहे? बख्शिश की दुआ में पैसे नहीं लगते।
साते चाड़िए 10वें बरसी में पैसे लगते हैं, दुआ में पैसे नहीं लगते। दुआ, अल्लाह ने दुआ का हुक्म दिया, बार बार का दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांगो। कहीं कहीं कहा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, कहीं का रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कहीं का रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कहीं का जब ये बूढ़े हो जाएं, जब ये नातवा हो जाएं, कमजोर हो जाएं, अपने आजिज़ी के बाजू बिछा दो, उफ तक ना कहो। इनके जनाब अली फरमाए इनके नाज और नखरे उठाओ, अपना माल, अपनी दौलत, अपनी इज्जत इन पर खर्च कर दो। क्यों? जब औलाद अपने माँ बाप पर अपना इज्जत, अपनी माल, अपना औलाद सब कुछ खर्च करेगी, अल्लाह माँ बाप की दुआओं का सदका उसमें बरकत डाल देगा। हमेशा जो खर्च होता है उसमें क्या होता है? बरकत। क्या होती है? क्या होती है? खर्च किए हुए में बरकत होती है। और जो ये चाहते हैं रिस्क में तंगी दूर हो जाए, ये वजीफा उलमा ने लिखा है। हर कोई पीटता फिरता है, बड़े कमाता हूं, बरकत ही नहीं, मर गए, मरा गए। वो अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा अपने माँ बाप पर खर्च करना शुरू कर दे, खुदा की कसम अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाल देगा। ये करके देखो, लाजिम कर लो अपने ऊपर। हयात है, अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा उन पे खर्च करो, उनको उसका मालिक बना दो। खर्च करने का मकसद ये है, उनकी जेब में डालो, तू जहां चाहे जाके भाई खर्च कर, पूछ पूछ के क्या। जो तौफीक है अपने बाप अगर हयात है मालिक बना दो, मां जिंदा है हाथ में दे दे, मां तेरा जहां जी चाहता है, जिसको जी चाहता है खर्च कर, हम नहीं पूछेंगे। अगर दुनिया से चले गए हैं उनके इसाले सवाब का एहतमाम कर, उनके इसाले सवाब का एहतमाम कर, ये अमल करना शुरू करो। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम तुम्हारी इस मेहनत को जाया नहीं करेगा। तुम जब माँ बाप के लिए खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी बरकत फरमाएगा, और कयामत का दिन होगा अल्लाह करीम माँ बाप की दुआओं का सदका जन्नत भी अता कर देगा। तो इसलिए हजरात गिरामी क़दर, खुलासा गुफ्तगू ये है, ये मैंने मुसलसल 5 जुमे इन मौज़ूआत पर पढ़ाए हैं। मैंने औलाद के हकूक से शुरू किया था काम कि माँ बाप के ज़िम्मे, लेकिन इख्तिताम किस बात पे है आज के जुमे में कि माँ बाप के हकूक औलाद पर ये हैं। दस्तक दो दी अब्बा जी ने मेरे कमरे में, कमरा तेरा है जी? नहीं, कारकिंदा है, अब्बे दा है। मैंने कहा अब्बे का घर है, उसने तुझे रहने के लिए घर दिया है, फिर भी तू ना शुक्री करता है, फिर भी ना शुक्री करता है। ये ख्याल करने वाली चीजें मुआशरे में बजा के दूसरी तीसरी चीजें, इन चीजों को बयान किया जाए कि याद रखो आखिरी 2 जुमले ये हैं कि माँ बाप की रिजा के अंदर अल्लाह ने अपनी रिजा को पोशीदा रखा है, और माँ बाप पर नेमतें खर्च करने में अल्लाह ने तेरे साथ नेमतें देने का वादा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।